21 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैंने इस साल 2021 में विंटर सीज़न की बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं लगाए थे, सिर्फ हरी मिर्च के जो कि देसी है और कुछ टमाटर के पौधों के बीज लगाए थे, जो कि मैंने 13 सितंबर को लगाए थे। 13 सितंबर वाले दिन ही मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। मैंने हरी मिर्च जो कि देसी हरी मिर्च है उसके बीज लगाए थे और टमाटर के पौधों के बीज लगाए थे। तो अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनको लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ गई है, यानी इसको ज़मीन में लगा सकते हैं या बड़े गमलों के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन ठंड अब बढ़ने लगी है, रात के टाइम कोहरा भी पड़ने लगा है, धुंध भी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर ठंडा पानी गिरने की वजह से इनकी ग्रोथ अब रुकने वाली है। टमाटर के पौधों के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं बनेगी ये ठंड, क्योंकि टमाटर के पौधे ठंडे टाइम में ही ग्रोथ करते हैं, यानी सर्दी का ये पौधा है, सर्दी में ही इसकी सही से ग्रोथ होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में टमाटर के पौधे को भी टमाटर नहीं लगेंगे। इसको टमाटर लगने का टाइम शुरू होगा जनवरी के बाद में। हो सकता है कि 15 जनवरी तक इसको फूल भी लग जाएं, किसी किसी में टमाटर भी बनना शुरू हो जाएं, लेकिन सही फ्रूटिंग इसको शुरू होगी फरवरी के महीने में, चाहे वो हरी मिर्च हो चाहे वो टमाटर के पौधे हों। जो सर्दी के पौधे हम सर्दी के दिनों में लगाते हैं, सितंबर से अक्टूबर के महीने में बीज लगा लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी पौधों को सर्दी के दिन में ही फल लगना है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है जैसे गाजर, मूली, शलजम, इस तरह की जो रूटेड वेजिटेबल्स हैं वो ज़मीन के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं ठंड के दिनों में ही। लेकिन हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, इस तरह के पौधे सर्दी ख़त्म होने पर ही सही से फ्रूटिंग करते हैं, यानी फरवरी के महीने से उसको सही से फूल लगते हैं, सही से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। तो अब इनको ज़रूरत पड़ गई है। देखिए तो सही कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ इनकी चल रही है। मिर्च का पौधा है, इसको अभी मैंने पिंच नहीं किया है। अगर हम इसको पिंच करेंगे तो ये पौधा ज़्यादा बुशी बनेगा। ये जो ऊपर वाला इसका शूट है, इसको हम इस तरह पिंच कर देंगे। ये देख सकते हैं, अब ये मैंने काट दिया है। अब जितनी भी ताकत है वो इस टहनी के अंदर, छोटी सी टहनी के अंदर, बारीक सी टहनी के अंदर स्टोर हो चुकी है। आने वाले टाइम में 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये जगह जगह से नई टहनियाँ निकालना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपने टमाटर के पौधे के साथ नहीं करना है, क्योंकि टमाटर का पौधा खुद ब खुद ही बुशी अंदाज से ही ग्रोथ करता है। इसको कटाई की ज़रूरत नहीं होती। जगह जगह से इसके सकर्स भी निकलते हैं, जैसा ये नोड एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ से हो सकता है कि फ्यूचर में एक टहनी निकलना शुरू हो जाए, यहाँ से निकलना शुरू हो जाए, जगह जगह से ये खुद ब खुद ही बुशी होता रहेगा। इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मिर्च के पौधे के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मिर्च के पौधे की आप कटाई नहीं भी करते तो भी ये बुशी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुशी नहीं होगा। ये देखिए, ज़्यादातर पौधों की एक एक टहनी ही है, लेकिन जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे हो सकता है कि इसकी साइड ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो जाएं। लेकिन जब तक आप इसकी कटाई नहीं करेंगे, ऊपर से पिंचिंग इसकी नहीं करेंगे, ये ज़्यादा बुशी नहीं होगा। जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतना ज़्यादा फूल और उतनी ज़्यादा ही मिर्चें। इसलिए टाइम टू टाइम इनको पिंच करना बहुत ज़रूरी है। बस जब बीज लगाने के बाद पौधे हमारे बन जाते हैं, तकरीबन 4 से 5 इंच के हो जाएं, तो ऊपर से अपनी उंगली से ही इसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ दीजिए। अप शूट जो भी पत्ते हों, जैसा ये पत्ता है, इसको हम ऊपर से तोड़ देंगे। अब यहाँ से कोई नया पत्ता निकलने का चांस नहीं है, तो इसका मतलब ये नीचे से साइड ब्रांचेस निकालेगा जगह जगह से, तो पौधा हमारा और भी बुशी हो जाएगा। इनके ऊपर तो ठंड का अभी असर नहीं हो रहा है। इनके पत्ते बिल्कुल सही अंदाज से खिले हुए हैं, कोई पत्ता बेंड नहीं ले रहा। बेंड लेने की 2 वजह हो सकती है, या तो कीड़ों का हमला हो गया हो, थ्रिप्स का हमला हो गया हो, वाइट फ्लाई का हमला हो गया हो, तब भी पत्ते आपके मुड़ सकते हैं। लेकिन अभी कोई पौधा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कीड़ों का हमला हो या ठंड का असर हो। ठंड की वजह से भी पत्ते बेंड ले लेते हैं। अब इनको धूप की ज़रूरत भी है, लेकिन अभी ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह हम शिफ्ट होंगे नर्सरी के ऊपर, इसी महीने में ही जाएंगे वहाँ। अब ये देखिए जनाब, ठंड का असर किसको कहते हैं। मैंने उसके बाद बीज लगाए थे हरी मिर्च के, F1 हरी मिर्च है, हाई प्रोडक्शन के नाम से। अब ये देखिए, ये पत्ते अब बेंड ले रहे हैं, मुड़ रहे हैं ऊपर वाली साइड पर। ये देखिए, इसका भी ऐसा ही है। सही अंदाज से ये खिल नहीं रहे, क्योंकि रात के टाइम काफ़ी ठंड बढ़ने लगी है। तो रात की जो ठंडक है छोटे छोटे से पत्तों के ऊपर जब पड़ती है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तों के अंदर जो रस होता है वो ठंडक की वजह से जम जाता है, चाहे वो 10 मिनट के लिए जमे या फिर पूरी रात के लिए।
तो ठंडक में पौधों की ग्रोथ नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। टमाटर के पौधों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ये देखिए इस एरिया में टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा बुरा असर हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा कि ठंड की वजह से इनके पत्ते मुड़ रहे हों। बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ जाती है तो पत्ते पर्पल रंग में बदलना शुरू भी हो जाते हैं। अभी तो ये ग्रीन है, तो ये हल्के हल्के से जामनी कलर में भी बदल सकते हैं। अब ये फूलों वाली बेलें हैं, इनके पत्ते भी अब मुड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे इनके पत्ते और भी मुड़ जाएंगे और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो सब्ज़ी वाले पौधों में मैंने यही 2 चीज़ें लगाई थी। सब्ज़ी के साथ साथ में लेमन पौधे की भी अपडेट आपको दे दूं। ये देखिए अब पीले रंग में हमारे लेमन बदलना शुरू हो गए हैं। जो छोटे थे अब वो बड़े भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है। नई टहनी के ऊपर ही फ्रूट लगता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा पुरानी टहनी के ऊपर फ्रूट नहीं लगता है। जितनी ज़्यादा आप पौधे की कटाई करेंगे उतनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी और उतना ज़्यादा ही फ्रूट आपको मिलेगा। तो फ्रूटिंग के लिए आपने परेशान नहीं होना कि हमने मिर्च के बीज लगाए थे सितंबर से अक्टूबर के महीने में और उसको नवंबर में और दिसंबर के महीने में मिर्चें क्यों नहीं लगीं। अगर लगी भी तो बहुत कम लगेंगी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा तब जाकर इनको सही से फ्रूटिंग होगी, चाहे वो टमाटर के पौधों को हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे कोई सा भी पौधा हो। फ्रीजिंग टेम्परेचर में उन पौधों को सही से फ्रूटिंग नहीं होती है ओपन एरिया में, जिनका फ्रूट टहनियों के ऊपर लगना है, और जिनका फ्रूट मिट्टी के अंदर बनना है वो ठंडक में ही बनना शुरू हो जाता है। जैसे गाजर, मूली, शलजम, इस तरह की सब्जियां वो मिट्टी के अंदर ठंडक के दिनों में ही बनती हैं। होप के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ में ये भी बता दूं, जो मैंने इसके अंदर मीडियम यूज़ किया है, इसके अंदर आधी कोकोपीट है और आधी ही पत्तों की खाद है। लेकिन इनके अंदर भी हमें नाइट्रोजन तो देना ही पड़ता है ताकि पौधे के पत्ते पीले ना हो, वो हरे रहें। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन इनको मिलेगा टहनियाँ उतनी ही ज़्यादा आएंगी और साइड ब्रांचेस भी ज़्यादा निकलेंगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर कीड़ों का हमला भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पौधों के पत्तों के अंदर जितना ज़्यादा रस मौजूद होगा वो कीड़ों को उतना ही अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि कीड़े पौधों के ऊपर हमला क्यों करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, रस चूसने के लिए और अपनी खुराक को पूरा करने के लिए वो रस चूसते हैं। तो जितना ज़्यादा पत्तों में, पौधों में रस होगा उतना ज़्यादा ही कीड़ों का हमला भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी हमने नहीं देनी होती। नाइट्रोजन के तौर पर आप इनके अंदर गाय के गोबर की कॉम्पोस्ट ही बनाकर भी दे सकते हैं। NPK केमिकल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है इन दोनों में से। ख़तरनाक अगर कोई चीज़ है इस दुनिया में पौधों के लिए या हमारी सेहत के लिए, वो है पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ। केमिकल वाली कीड़े मारने वाली दवाइयों का कैसे हम सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी, वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो सेफ़ तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और साथ में ये भी बता दूं कि हरी मिर्च हो, टमाटर हो, कोई सा भी पौधा हो, 12 इंच का गमला उसको चाहिए। लेकिन हरी मिर्च के पौधे को 10 इंच के गमले के अंदर भी फ्रूटिंग हो जाती है। या फिर 9 इंच का ग्रो बैग हो, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे पिछले साल हरी मिर्च के पौधे लगाए थे, बहुत कमाल का रिज़ल्ट पाया था, आप लोगों ने देखा भी था। पिछले साल जो मैंने बीज लगाए थे लापरवाही वाले मेथड के साथ, जिसमें हरी मिर्च भी थी और टमाटर भी थे। वीडियोस देखिए, चैनल के ऊपर सभी वीडियोस मौजूद हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं तो।